नमस्कार। हिंदी शब्दमाला में कई ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुत ही संशय की स्थिति बनी रहती है। उन्हीं में से एक शब्द है निरोग। अब ये देखिए, एक ये है छोटी की मात्रा वाला निरोग और एक ये है निरोग। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। ये जो छोटी की मात्रा वाला निरोग है ये गलत है, और जो बड़ी की मात्रा वाला निरोग है ये सही है। अब आप पूछेंगे कि हमने तो कई किताबों में ये छोटे की मात्रा वाला निरोग लिखा हुआ देखा है, तो ये वाला कैसे सही हो गया? चलिए आज आप इसके नियमों में जाते हैं। एक संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम है कि अगर छोटी की मात्रा, छोटी ई और ओ के बाद में अगर विसर्ग आता है और उसके बाद में अगर र का प्रयोग होता है तो छोटी ई की मात्रा जो होती है ई वाला, ये बड़ी ई बन जाती है और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाता है। अब जैसे ये शब्द है निरोग, अब इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद होगा नी विसर्ग प्लस रोग। अब जब हम इसे संधि करते हैं तो ये बन जाता है निरोग। तो इसलिए, और ये सिर्फ अकेला शब्द ऐसा नहीं है, कई शब्द ऐसे हैं जो कि विसर्ग संधि से जिनका रूप बदल जाता है, जैसे नीरव, नीरस, निरोध, नीरस रस के बिना, नीरव आवाज के बिना और निरोध अवरोध के बिना। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो संशय है ये मिट गया होगा। अब आपसे एक सवाल, मैं आपको एक शब्द दे रही हूं, आप उसमें बताइए कि क्या वो भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। जैसे एक नया शब्द, एक शब्द है नीरज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नीरज भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है।